दिन आने वाला है। चंद घंटे के बाद क्रिसमस की खुशियां बांटने को लोग बेताब होंगे। उसके अलावा शहर, अगर हम दुर्ग भिलाई की बात करें तो यहाँ पर 52 चर्च है और आप समझ सकते हैं कि अगर 52 चर्च में किस तरीके से क्रिसमस का माहौल होगा। और मैं इस वक्त खड़ी हूँ सीसी चर्च में, और ये सीसी चर्च भिलाई का सबसे पुराना चर्च है। और ये चर्च इसलिए इसमें आज मैं बताने जा रही हूँ कि क्यों अपने आप में ख़ास है। ये ख़ास इसलिए अपने आप में है कि यहाँ पर एक टाइम कैप्सूल दफन है। और टाइम कैप्सूल क्या होती है ये आपको मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि 1961 में इस चर्च की नींव रखी गई थी और 1965 में यहाँ पर बाकायदा जो है क्रिसमस के दिन चर्च पूरी तरीके से अपने एक रूप में आया हुआ था। और आराधना की बात करें तो भिलाई में जब भिलाई स्टील प्लांट बनने के साथ साथ सभी धर्म के लोगों को एक जगह दी गई थी आराधना के लिए। और सेक्टर 6 अपने आप में भाईचारे की मिसाल है, क्योंकि सेक्टर 6 ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हर धर्म के लोगों का आराध्य स्थल है। और हर यहाँ पे गुरुद्वारा भी सेक्टर 6 में है, चर्च भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सब कुछ आसपास है। तो कहीं ना कहीं एक सेक्टर 6 भी अपने आप में एक अनोखी जगह कही जा सकती है कि इकलौता ऐसा शहर होगी जहाँ पे एक ही स्थान में सारी चीज़ों को बसाया गया है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। तो हम चर्च की बात कर रहे थे, तो सीसी चर्च के जो हमारे साथ पास्टर हैं अर्पण जी, और अर्पण जी से मैं बात करूँ उससे पहले आपको बता दूँ कि टाइम कैप्सूल वो होता है कि जिसमें आपके जो भवन का इतिहास दफन होता है। और यहाँ पर 1965 में जो पुलपिट होता है, आराधना का स्थल है, वहाँ पर एक तांबे की पेटी में टाइम कैप्सूल कहा जाता है, जिससे उसमें सारी चीज़ें दफन है कि कल सदियों बाद अगर कभी खुदाई होती है तो यहाँ पर इस चर्च का इतिहास लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो सर, यहाँ पे जो क्रिसमस को लेकर के अब कितने साल पुराना चर्च है, जो इतिहास है चर्च का वो तो काफ़ी पुराना है। 1965 भिलाई के बसने के साथ साथ में चर्च भी बना है, पर जो पुलपिट के नीचे जो टाइम कैप्सूल की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि और किसी चर्च में ये चीज़ होगी। एक्चुअल में चर्च जो है 5 अक्टूबर 1958 में इसकी स्थापना हुई और इस हिसाब से सबसे पुराना चर्च है, सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे हर प्रांत के लोग हैं, मणिपुर से लेके आपके केरला के लोग भी यहाँ पर हैं, जो अधिकतर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कोई तेलुगु चर्च है, कोई मलयाली चर्च है, इस तरह का है। लेकिन यहाँ पे हर प्रांत के लोग हैं, हर भाषा के लोग हैं और सबसे बड़ी संख्या में लोग यहीं पर आते हैं। ये चर्च को स्वर्गीय पारी पन्नालाल के द्वारा स्थापित किया गया था और ये बढ़ता चला जा रहा है। जितने भी आपको जो श्रम रत्न, श्रमवीर पुरस्कार मिले हैं, ये सब उसमें 99% लोग हमारे चर्च के हैं। क्रिश्चियन में जितने क्रिश्चियन हैं उसमें 99% हमारे चर्च के हैं। जितने बड़े अधिकारी रहे हैं, जो एक्स डीजी से लेके सब, वो हमारे चर्च के सदस्य रहे, यहीं पर आते रहें। और इसलिए हम बड़े इस बात में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने ऐसे लोगों को जोड़ा है और इस तरह की तरक्की और आशीष दी है। हमारी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। टाइम कैप्सूल का तो हम चर्चा हर बार करते हैं, लेकिन ये पहला जगह है जहाँ पर इस तरह का उसमें इतिहास है। जितने पुराने लोग थे जिन्होंने स्थापना की थी, उस समय जो सिक्के चलते थे, उस समय की जो भी चीज़ें उपलब्ध है, वो यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया वो सब उसमें रखा गया है, ताकि भविष्य में ऐसे ज़रूरत पड़े तो वो कभी भी उसको देखा जा सके। तो ये इस मामले में यूनिक है और हमारी तैयारी जोशों से चल रही। जो आप सजावट देखते हैं, तैयारी देखते हैं, घर घर में मेरा भी एक गला इसी नाम से बैठ गया है। हम केरल के गीतों को गाते हैं। ये वो गीत हैं जो स्वर्गदूतों ने प्रभु के जन्म के समय गाए थे और उसी की याद में, उसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए हर घर में जाके गीतों को गाया जाता है और इस खुशी को इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। और बाकी जो पकवान है, केक इस समय के लिए विशेष अवसर के लिए बनाया जाता है। ये केक भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सबको खिलाया जाता है। कल की आराधना की तैयारी है, 9 बजे हमारी आराधना प्रारंभ हो जाएगी और वहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे देश के लिए, भाईचारे के लिए, देश की शांति के लिए, सारे जो भी अशिक्षा दूर हो, व्यर्थ की बीमारी, तकलीफ, परेशानी दूर रहे, देश पूरी तरह से सुरक्षित और आज़ाद रहे। इस बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे, बाइबिल के संदेश होंगे, गीतों को गाया जाएगा और यहाँ पे नारे लगा के। जिस तरीके से तैयारी की आपने सारी बात करी, कैरोल का ग्रुप महीने भर से मुझे लगता है कि सारी जगह घूम रहा है, तो यूथ का कितना इसमें जो है जो होता है कि इन्वॉल्वमेंट कितना है यूथ का इसमें? सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट यूथ का ही होता है और सबसे ज़्यादा खुश वही रहते हैं। आज भी जो आराधना, चूँकि संडे था और एक दिन पहले, तो आज आप देखे होंगे कि 4-5 यानी 6 ग्रुप ने गीत गाया, उसमें 5 तो जवानों का ही था और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से प्रभु के गीत गाते हुए, प्रभु की महिमा की आनंद के साथ झूमते हुए, गाते हुए वो प्रभु के गीत गाए और ये 1 दिसंबर से प्रारंभ हो जाता हमारे जो कार्यक्रम है।
बिल्कुल, जिस तरीके से 1 दिसंबर से क्रिसमस सेलिब्रेशन शुरू होता है, वो ये दौर चलेगा न्यू ईयर तक का। न्यू ईयर पार्टी के साथ में ये सारा सेलिब्रेशन खत्म होगा। लेकिन आप ये सबसे पुराना जो चर्च है, इसका अपने आप में इतिहास है और लोग इस चर्च के नाम से भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जानी पहचानी जाती हैं। और यहाँ पर जो जुड़े लोग, जिस तरीके से पास्टर ने बताया कि एक से एक प्रतिभा यहाँ पर जुड़ी हुई है थी, और जिस तरीके से लोगों ने जिस उद्देश्य के साथ इस चर्च की स्थापना की थी, वो अपने आप में बहुत पूरा हो रहा है, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। आपको बता दूँ कि इस चर्च में कल सुबह जब प्रार्थना होगी, आराधना होगी, तो उस वक्त सभी धर्म के लोग यहाँ पर बधाई देने आते हैं। और ये हमारे भिलाई की जो पहचान है, मिनी इंडिया जो हम कहते हैं कि एक लघु भारत है, लघु भारत का रूप भी कल सुबह आपको यहाँ देखने मिलेगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।